दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पीडी करंट के तीसरे पार्ट को देखे हैं। हम लोग ऑलरेडी 110 प्रश्न तक देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 जिलों से होकर। हमारा अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 707। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 से 5 मई 2025। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सर्विस सेक्टर, सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जीएसडीपी में उद्योग यानी कि द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 21.5%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका मलेशिया। मतलब मलेशिया की सहायता से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 7 पदक। हमारा अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बापू टावर, पटना। हमारा अगला प्रश्न है, 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? ये भी एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका झंडू कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि इससे महिलाओं में शिक्षा की जो है वो रेशो रेट बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो राहुल कुमार है ये है आपके वैशाली जिला के, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2370 योजना। हमारा अगला प्रश्न है, 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2182। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका कांस्य पदक। खेल समाचार से बिहार में खूब सारे प्रश्न पूछे थे बीपीएससी में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न है,
बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नवादा। हमारा अगला प्रश्न है सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सासाराम में भी किया जाएगा, गया में भी किया जाएगा और जमुई में भी किया जाएगा, जिसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा 11.7% यानी ऑप्शन नंबर 7 सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 27.8 हजार हेक्टेयर। अभी जो बजट 2025-26 है इसमें बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापना करने की बात की गई है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है द गौरैया बिहार ऐप। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का सड़क घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3167। हमारा अगला प्रश्न है बिहार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा स्थान। फिर हमारा अगला प्रश्न है बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 363 किलोवाट घंटे। हमारा 138वां प्रश्न है बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 19.9%। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14.5%। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उन्नत बिहार विकसित बिहार, जिसको जो ध्यान रखिएगा 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। सेपक टकरा विश्व कप से एक क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी 71 में बिल्कुल जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है 20 मार्च 2025 को विश्व गैर दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिहार, यानी कि बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो गौरैया है। फिर हमारा 145 नंबर का प्रश्न है 22 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइबर सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र चंद्रवंशी। फिर हमारा अगला प्रश्न है 147 नंबर का प्रश्न है हाल ही में 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 37वां। हमारा अगला प्रश्न है
सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। हमारा अगला प्रश्न है 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बेलाढ़ी सासाराम। हमारा 150वां नंबर का प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन में। और बिहार से कौन से मंत्री ने भाग लिया था? तो पर्यटन एवं उद्योग मंत्री वो कौन है? नीतीश मिश्रा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्न श्रेणी में रखा गया है। फिर हमारा 152वां नंबर का प्रश्न है सेपक टेकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था बिहार में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 20 से 25 मार्च 2025। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है इस विश्व कप सेपक टेकरा से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मैथिली भाषा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 जिले। फिर हमारा अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, 29वें स्थान पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका कैमूर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपका सीड बी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन की कितनी वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 21%। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10.7%। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका औरंगाबाद। फिर हमारा अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये जो अंशिका कुमारी है ये बिहार के मुंगेर जिला से हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 2028 तक। हमारा अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3रा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14.5%। हमारा अगला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में के लिए कुल कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 25% से अधिक। फिर हमारा अगला प्रश्न है केसी मेची नदी जोड़ परियोजना बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
इसमें मिलान दिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4, 5 ऑप्शन, यानी कि हमारा एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और हमारा ये तीसरा ऑप्शन इसको बोलिएगा। सुपौल को भी लाभ होगा, कटिहार को भी लाभ होगा और किशनगंज को भी लाभ होगा, क्योंकि ये सारे जो है ये पूर्वोत्तर बिहार के जिला हैं, तो इसलिए सारों को लाभ होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण और बक्सर। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार, और बिहार के 31 शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 227.3%। हमारा अगला प्रश्न है, जातीय आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1388। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है हमारा 1106। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथी कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2023 से 28। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुपौल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। हमारा अगला प्रश्न है, पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। हमारा अगला प्रश्न है, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विद्यालय के अध्यापक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI के किस शहर में मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका न्यूयॉर्क। हमारा 182 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2005 और 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 835 किलोमीटर से 101.17 लाख करोड़ किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 182 प्रश्न तक देख लिया है। तो हम लोग अब मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। धन्यवाद।